हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज 30 जून 2022 द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम। तो भारत सरकार ने अराउंड 2 डजन गुड्स एंड सर्विसेज पर अपना जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया है 18 जुलाई से, जो कि लागू हो जाएगा। वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं? नाइफ्स, स्पून, फोक्स, लेडल्स हो गया, जिसमें पहले 12% लगती थी, अब 18% लगेगा। तो मेजरली जो हैं उनको 12% से इंक्रीज करके उनका स्लैब 18% कर दिया गया है, एक्सेप्ट वन सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम में पहले 5% लगता था, 12% लगेगा। और बाकी सब में जो पहले 12% था वो 18% कर दिया गया है। जैसे कि एलईडी लैंप्स हो गया, लाइट्स हो गया, वाटर पंप्स हो गया, डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पंप्स हो गए, सबमर्सिबल पंप्स हो गया, डेयरी मशीनरीज हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड्स, रेलवेज, मेट्रो, मॉन्यूमेंट्स, कैनल्स, डैम्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स, जिसमें पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। तो अराउंड 2 डजन गुड्स एंड सर्विसेज पर भारत सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? उससे पहले मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। आप ये सब चीज़ें कहीं पर आप कोट नहीं कर सकते हो, यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो, पर इनसे डायरेक्टली कोई सवाल ऐसे बन नहीं सकता है। तो सवाल किस पे बन सकता है? व्हाट आर द बैकवर्ड लिंकेज? बैकवर्ड लिंकेज क्या है? तो बैकवर्ड लिंकेज है कि आपको जीएसटी आना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताई थी कि पहले जीएसटी में ये समझिए कि वाई देयर इज नीड टू ब्रिंग जीएसटी। जीएसटी लाया क्यों गया? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट को किस तरह से जीएसटी खत्म करेगा? ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। एंड देन हाउ वी ब्रॉट द जीएसटी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया है ना? किस तरह से हमने जीएसटी को लाया है, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो वहाँ पर कौन सा आर्टिकल हमने ऐड किया, उसमें हमने कौन सी चीज़ें लिखी, जीएसटी का इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है कैसे होती है, जीएसटी नेटवर्क क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। एंड वाई देर इज मल्टीपल टैक्स स्लैब इन जीएसटी। कल मैंने सवाल पूछा तो बहुत लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस, और ये बढ़ाने की क्यों बात हो रही है? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या है? एचएसएन एंड एसएससी कोड। आज की इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि एचएसएन एंड एसएससी कोड्स हैं क्या? स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा? जीएसटी में क्या इशूज हैं, चैलेंजेस हैं, और जीएसटी के क्या सोल्यूशन होने चाहिए? दिस इज द बैकवर्ड लिंकेज दैट यू हैव टू गो थ्रू इन जीएसटी। ये प्री प्लस मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। जीएसटी इज इंपॉर्टेंट, ये मेजर इशू है इकॉनमी का और ये इंपॉर्टेंट है। और अभी ये जो किया गया हाउस होल्ड आइटम्स पे जो जीएसटी बढ़ाया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसका इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे भाई, अगर जीएसटी बढ़ा दोगे, 12% से 18% कर दोगे, तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहली बात ये है कि क्या गवर्नमेंट ने पूरा ड्यू थॉट दिया है अपना इन्फ्लेशन के ऊपर? क्योंकि इन्फ्लेशन तो रेंज बाउंड मैनर में है ही नहीं, 4 प्लस माइनस 2% पर रहना चाहिए, 2 से 6% के बीच में। ना इन्फ्लेशन तो बाहर जा रहा था, तभी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है। आई होप यू आर इंटीग्रेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो इन्फ्लेशन को क्या ध्यान में रखा गया है? ऐसा निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, वैसे ध्यान में तो रखा गया है, ये सब बातें हुई हैं। लेकिन अगर 12% से 18% करेंगे, वो भी हाउस होल्ड आइटम पर, तो किस तरह से इन्फ्लेशन कम होगा फिर? आई होप कि आप ये बातें समझ रहे हैं। फिर अगर इन्फ्लेशन की ही बात आ गई है, तो इन्फ्लेशन की बास्केट में क्या क्या होता है? जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं सीपीआई कंबाइंड की, तो सीपीआई की बास्केट में क्या क्या होता है, और इसके में जो यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है उनके इंटरेस्ट रेट में कितना हाइक किया गया, इसका पूरा एनालिसिस क्या होगा। साथ में यहाँ पर वाटर पम्प्स, ट्यूब वेल टर्बाइंस, सबमर्सिबल पम्प्स, इस पर जीएसटी इंक्रीज कर दिया गया है। तो फार्मर्स का क्या होगा? फार्मर्स का क्या होगा? वैसे भी एग्रीकल्चर स्ट्रेस में रहता है, तो अब इन पर अगर जीएसटी बना देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो किस तरह से ये सबमर्सिबल पंप लगा पाएगा फार्मर्स? तो एक कंसर्न वहाँ पर है। तो ये इशू अभी इवॉल्व भी होगा, साथ में आपको एनालिसिस भी करनी है, ये इवॉल्व भी होगा। हम भी एनालिसिस कर सकते हैं पहले बैठकर, लेकिन लेट देम एनालिस्ट जो हैं उनको एनालिसिस करने दीजिए, देन विल डू दिस, है ना? ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस जनरेट होना चाहिए ये न्यूज़ देखते ही, कि क्या इन्फ्लेशन, क्या ये एग्रीकल्चर, ये सब किस तरह से इम्पैक्ट होंगे, इनका इम्पैक्ट अदर डिफरेंट डायमेंशन में कैसा होगा, ये थॉट प्रोसेस जनरेट होना चाहिए, ठीक है? ये अभी इशू और इवॉल्व होगा। लेट दिस इशू इवॉल्व, उसके बाद हम और एनालिसिस करेंगे। और अगर आप इकॉनमी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आई विल जस्ट से प्लीज़ ज्वाइन मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 प्री प्लस मेंस। दिस क्वालिटी यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर। आपको ये क्वालिटी कहीं पर नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स। ऐसी क्वालिटी, किस तरह से आंसर्स को लिखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में ही। लाइव क्लासेस होंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। मैं आपसे कभी भी किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि बताओ ये कौन सा, इसका कॉन्सेप्ट बताओ। आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी कि रिवाइज करके आपको ह्यूमिलिएशन फील होगा वहाँ पर क्लास में, जब आप बता नहीं पाओगे। तो आपके ऊपर एक चेक एंड बैलेंसेस रखेगा।
पूरा रहेगा चेक एंड बैलेंसेस, ताकि आप चीज़ों को बेहतर रूप में समझ पाओ। आपके ऊपर एक निगाह रहेगी, मेरा ऑब्जर्वेशन पूरा रहेगा आपके ऊपर, ताकि आप चीज़ों को बेहतर रूप में समझ पाओ। तो इकॉनमी को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको पूरा समझा दूंगा और आपको एकदम मक्खन लगेगी। आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अप्रॉक्स 35-36 लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं और अभी केवल 14 सीट्स लेफ्ट हैं 50 में, जिसमें ऑफ़र वैलिड है 7999 का। अगर ये 14 सीट्स फुल हो गई तो उसके बाद जो है आपको 12,999 पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए। प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप 7999 में आप ऑफ़र लगा सकें और इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।